हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल माइटी विट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीए 4th सेमेस्टर इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे। बीए 4th सेमेस्टर जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसमें 2 पेपर है और 2 पेपर में पेपर 1 का जो पेपर कोड है ENG 203, इसका वीडियो हमने बना दिया है, अपलोड कर दिया है। आज जो हम पढ़ेंगे सेकेंड पेपर ENG 204 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को पढ़ेंगे। आगे पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम आपको पेपर के बारे में बता दें। जो ENG 203 है उसके फर्स्ट यूनिट में ट्रांसलेशन के बारे में दिया हुआ है और 4th यूनिट में भी ट्रांसलेशन के बारे में दिया हुआ है, बट दोनों में क्या है, अंतर है। फर्स्ट यूनिट में जो ट्रांसलेशन है उसमें है इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन, अ ब्रीफ हिस्ट्री है, उसका सिग्निफिकेंस है। और उसमें से जो सिग्निफिकेंस जो है उसमें किसका सिग्निफिकेंस है, मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल सोसाइटी जो है, और किस तरह से मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल सोसाइटी में हम ट्रांसलेशन का यूज करते हैं और उसका क्या हिस्ट्री रहा, ब्रीफ हिस्ट्री, उस पे क्या है कुछ MCQs हम बताए। ENG 203 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद से ENG 203 में ही जो यूनिट 4 है उसमें भी क्या है, ट्रांसलेशन के बारे में ही है, बट उसमें क्या है, जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश टू हिंदी है और हिंदी टू इंग्लिश है। इट मीन्स कुछ ऐसे ट्रांसलेशन रहेंगे आपके दिए रहेंगे और उसको हिंदी में करना रहेगा, उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, उससे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो कुछ ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी रहेंगे और कुछ इंग्लिश टू हिंदी रहेंगे, दोनों पूछे जाएंगे। जैसे हिंदी में एक सेंटेंस लिख देगा और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में बनाया गया रहेगा और पूछा जाएगा कि इसमें से आप बताइए कौन सा करेक्ट है। या इंग्लिश में लिखा रहेगा और नीचे हिंदी में लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन उसके दिए रहेंगे, उसमें से पूछे जाएंगे कि इस इंग्लिश ट्रांसलेशन का हिंदी जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा। तो इस तरह से हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये क्या है, यूनिट 4 का है। ये 203 की हम बात कर रहे हैं। तो इस पे हमने वीडियो बना दिया है। आप जो भी हमको लगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस पर ENG 203 में हमने बना दिया है। आज हम ENG 204 की बात करेंगे। इसमें भी देखिए यूनिट फर्स्ट जो है उसमें क्या है, उसमें भी ट्रांसलेशन के बारे में है, लेकिन इसमें क्या है, यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन। जैसे हम ट्रांसलेशन को बनाने में किस टूल्स का यूज़ करते हैं, ये इसके बारे में कुछ मतलब MCQs रहेंगे। और उसमें से क्या क्या है, कंप्यूटर है, मोबाइल ट्रांसलेशन है, सॉफ्टवेयर और ट्रांसलेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड फॉर ट्रांसलिटरेशन, ये सारे क्या होंगे, इस पे आपके कुछ MCQs रहेंगे। उसके बाद से देखिए 4th यूनिट में क्या है, उसमें भी जैसे ENG 203 का 4th यूनिट है उसी तरह से ENG 204 का भी क्या है, 4th यूनिट है। इसमें भी यूनिट 4 में आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है। यानी कि इसमें भी वैसे ही एक हिंदी में सेंटेंस रहेगा, उसका ट्रांसलेशन नीचे बनाया गया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक करेक्ट रहेगा। नन ऑफ द एबव का भी ऑप्शन हो सकता है। तो आपको जो सही लगेगा कि इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, आपको उसमें करेक्ट ऑप्शन दे देना है, हिंदी टू इंग्लिश में या इंग्लिश टू हिंदी में। तो इसके लिए तो जो आप ट्रांसलेशन पढ़े होंगे, पूरा टेंस जो पढ़े होंगे आप, प्रेजेंट से लेके आपके टोटल फ्यूचर तक, तो बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ देखिए इसमें यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 में कबीरदास जो हैं तो उनके कुछ क्या हैं, वर्स हैं, उनके कुछ पोएम्स हैं। और यूनिट 3 में 2 ड्रामा है, मोहन राकेश के द्वारा, जो है हिंदी राइटर हैं मोहन राकेश, इनके द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है आषाढ़ का एक दिन, 1 डे इन आषाढ़। और विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। इन सब पे क्या है, MCQs बनेंगे। टोटल 100 MCQs हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो लगा मुझे कि नहीं ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। तो टोटल ट्रांसलेशन और ड्रामा और कबीरदास, टोटल मतलब
ENG 204 में मैंने क्या किया, 100 मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं, यहाँ से अब शुरुआत करेंगे हम लोग। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ मशीन ट्रांसलेशन टूल्स। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं है। देखिए नॉट दिया है, नॉट पे आपको ध्यान देना है। कभी कभी नॉट पे ना ध्यान देने से क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं। तो आपको नॉट पे ध्यान देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यानी कि नहीं है, और कॉमन फीचर, एक कॉमन फीचर नहीं है किसका, मशीन ट्रांसलेशन टूल्स का। तो ऑप्शन ए है ऑटोमेटिक टेक्स्ट ट्रांसलेशन, बी है स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन, सी है हैंड रिटन टेक्स्ट रिकॉग्निशन, और डी है मेडिकल डायग्नोसिस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि नॉट की बात की गई है। तो मेडिकल डायग्नोसिस जो है वो इसमें से टूल्स नहीं है, जो कि क्या है, कॉमन फीचर है किसका, मशीन ट्रांसलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गूगल ट्रांसलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन टूल। जो गूगल ट्रांसलेट होता है, जो हम गूगल ट्रांसलेट करते हैं, वो इसमें से किस ट्रांसलेशन टूल का एग्जाम्पल है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे एग्जाम में आपके आएंगे 4 ऑप्शन, इसमें से आपको करेक्ट करना होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, बी है स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन, सी है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, और डी है मैनुअल ह्यूमन ट्रांसलेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन क्या है इसमें एग्जाम्पल है। ये गूगल ट्रांसलेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन टूल। क्वेश्चन नंबर 3, which of these tools is specially designed for real-time speech translation। करें which of these tools is specially, करें यहाँ पे इसमें से कौन सा टूल है जो स्पेसिफिकली यानी कि स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया गया किसके लिए, फॉर रियल टाइम स्पीच ट्रांसलेशन के लिए। जैसे ए है डीपल, बी है माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, सी है ग्रामरली, और डी है एवरनोट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी करेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन ओवर ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन। करें कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज, क्या मेन एडवांटेज है ऑफ न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन का ओवर किसके, ओवर ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन का। ऑप्शन ए है फास्टर प्रोसेसिंग टाइम, बी है ग्रेटर एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी इन ट्रांसलेशन, सी है लेस रिलायंस ऑन लार्ज डाटा सेट्स, और डी है नो नीड फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ग्रेटर एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी इन ट्रांसलेशन। क्वेश्चन 5, which of the following is a limitation of AI based translation। करें which of the following, इसमें से कौन है is a limitation, यानी कि किस रूप में, एक लिमिटेशन के रूप में, जो कि AI based translation tools है। तो देखिए क्या है, they are always 100% accurate, B है they struggle with context and idioms, C है they require human intervention for every translation, और D है they can only translate between English and French। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी करेक्ट है, दे स्ट्रगल विथ कॉन्टेक्स्ट एंड इडियम्स। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कैट टूल्स, कैट का फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। अब देखिए जो टूल्स है ना, प्राइमरली हेल्प ट्रांसलेटर्स बाय, करें कि प्राइमरली हेल्प ट्रांसलेटर्स बाय ये है प्रोवाइडिंग सजेशंस एंड मेंटेनिंग ट्रांसलेशन मेमोरी,
बी है रिप्लेसिंग ह्यूमन ट्रांसलेटर्स इंटायरली, सी है ओनली ट्रांसलेटिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, और डी है डिटेक्टिंग प्लेगरिज्म इन ट्रांसलेशंस। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रोवाइडिंग सजेशंस एंड मेंटेनिंग ट्रांसलेशन मेमोरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रोल डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले इन मॉडर्न ट्रांसलेशन टूल्स। मॉडर्न ट्रांसलेशन टूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है या कौन सा रोल होता है। तो ऑप्शन देखिए ये है, इट रिप्लेसेस ऑल ह्यूमन। बी ऑप्शन में देखिए इट की जगह इट्स होगा, इट्स ट्रांसलेटर्स में एपोस्ट्रोफी एस रहेगा, वर्क्स विदाउट एनी लैंग्वेज डाटाबेस। सी देखिए इट हेल्प्स इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड एडॉप्ट ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। डी भी है नीचे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन सी करेक्ट है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which translation tool is known for providing high quality translation with a deep understanding of context। करें which translation tool is known, कौन सा ट्रांसलेशन टूल है जो जाना जाता है किसके लिए, प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी ट्रांसलेशन, प्रोवाइड करने के लिए एक हाई क्वालिटी ट्रांसलेशन को किसके साथ, एक बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ। और किसके अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट दिया रहता है उसमें उसका क्या होता है, बहुत ही गहरा अंडरस्टैंडिंग होता है और प्रोवाइड करता है कौन सा ट्रांसलेशन, हाई क्वालिटी ट्रांसलेशन को प्रोवाइड करता है। तो देखिए ऑप्शन ए है गूगल ट्रांसलेट, बी है डीपल, सी है माइक्रोसॉफ्ट और डी है नोटपैड। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी करेक्ट है, डीपल। क्वेश्चन नंबर 9, What is the main benefit of using cloud-based translation tools? क्या मेन बेनिफिट है क्या करने के लिए, यूज करने के लिए क्लाउड बेस्ड ट्रांसलेशन टूल्स को यूज करने के लिए। तो देखिए ए है दे रिक्वायर नो इंटरनेट कनेक्शन, बी है दे अलाउ कोलैबोरेशन एंड एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस, सी है दे आर ऑलवेज फ्री टू यूज, और डी है दे ओनली वर्क ऑन मोबाइल डिवाइसेस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पी करेक्ट है, दे अलाउ कोलैबोरेशन एंड एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपुलर मोबाइल एप्लीकेशन, इसमें से कौन सा ऐसा है जो पॉपुलर मोबाइल एप्लीकेशन है किसके लिए, फॉर रियल टाइम टेक्स्ट के लिए एंड स्पीच ट्रांसलेशन और स्पीच ट्रांसलेशन के लिए। तो ऑप्शन ए है देखिए गूगल ट्रांसलेट, बी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी है एडोब फोटोशॉप, और इसमें डी जो ऑप्शन दिया है स्पॉटिफाई दिया हुआ है नीचे है वो। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, गूगल ट्रांसलेट जो है यही इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का, और डी देखिए नीचे स्पॉटिफाई दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टेक्नोलॉजी अलाउज मोबाइल ट्रांसलेशन एप्स टू ट्रांसलेट स्पोकन लैंग्वेज इन रियल टाइम। करें कि व्हाट टेक्नोलॉजी, इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अलाउज करती है मोबाइल ट्रांसलेशन ऐप को टू ट्रांसलेट क्या करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए स्पोकन लैंग्वेज इन रियल टाइम, यानी कि स्पोकन लैंग्वेज जो हम बोलते हैं इन रियल टाइम में वो क्या होता है, तुरंत ट्रांसलेट कर देता है। तो कौन कौन सा ऑप्शन देखिए इसमें, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बी है स्पीच रिकॉग्निशन, और सी है ऑगमेंटेड रियलिटी, और डी है वर्चुअल रियलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी करेक्ट है, स्पीच रिकॉग्निशन, यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारे स्पीच को क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है, तभी उसको क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है। जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, आप देखेंगे कुछ बोलेंगे और गूगल में क्या होता है कुछ और आ जाता है, तो एकदम करेक्ट बोलना पड़ता है। जब तक वो आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तब तक सही तरीके से वो ट्रांसलेट नहीं कर सकता। तो आगे आइए क्वेश्चन नंबर 12, As of 2025, approximately how many languages does Google Translate support? करें कि as of 2005 लगभग, approximately का मतलब लगभग, how many languages does Google Translate support, यानी कि कितने लैंग्वेज के लगभग जो गूगल ट्रांसलेट है ना वो सपोर्ट करता है। अभी 2025 तक की बात करें आप, तो इस समय मतलब जो गूगल ट्रांसलेट हम करते हैं ना, कितने लैंग्वेज को सपोर्ट करता है वो, 50, 100, 150 एंड 200। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है,
200 लैंग्वेज, लगभग की बात की गई है, एग्जैक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ मोबाइल ट्रांसलेशन एप्लीकेशन। यहाँ पे करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस इज, करें इसमें से कौन सा मतलब चैलेंजेस है जो कॉमनली मुख्य रूप से एसोसिएटेड है किसके साथ, मोबाइल ट्रांसलेशन एप्लीकेशन के साथ। तो ए है बैटरी कंजम्पशन, बी है एंड डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स, सी है एक्यूरेट कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो 13 का मे बी डी होना चाहिए, यस। यहाँ देखिए बैटरी कंजम्पशन भी है, डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स है और सी है एक्यूरेट कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग और डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। आगे क्वेश्चन नंबर 14, What is the primary function of neural language processing in mobile translation apps? ई मोबाइल ट्रांसलेशन ऐप में न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का क्या प्राइमरी फंक्शन है? तो ऑप्शन ए है एनहांसिंग डिवाइस बैटरी लाइफ, बी है प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज, सी है इम्प्रूविंग कैमरा रिजोल्यूशन और डी है मैनेजिंग ऐप परमिशंस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज। आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विच मोबाइल ट्रांसलेशन ऐप फीचर अलाउज, करें इसमें से कौन सा मोबाइल ट्रांसलेशन फीचर जो है जो अलाउज करता है यूज़र को, यानी कि जो यूज़र यूज करते हैं उस ऐप को, टू हैव अ बाइलिंगुअल कन्वर्सेशन। वो क्या है उसके पास, बाइलिंगुअल कन्वर्सेशन इन रियल टाइम, यानी कि रियल टाइम में क्या है, बाइलिंगुअल का मतलब दो लैंग्वेज क्या कर सकता है, वो कन्वर्ट कर सकता है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, टेक्स्ट टू स्पीच, ऑफलाइन ट्रांसलेशन, कन्वर्सेशन मोड और फ्रेज बुक। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, कन्वर्सेशन मोड। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। Which translation method focuses on conveying the exact meaning of the source text, often sacrificing the original form? करें which translation method, इसमें से कौन सा ट्रांसलेशन मेथड है जो फोकस करता है किस पर, conveying the exact meaning, कन्वे करने के लिए जो एग्जैक्ट मीनिंग है ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। सोर्स टेक्स्ट का मतलब एसएल होता है, ऑफन सेक्रीफाइसिंग, वो ऑफन सेक्रीफाइसिंग होता है द ओरिजिनल फॉर्म को। पहला है फ्री ट्रांसलेशन, बी है लिटरल ट्रांसलेशन, सी है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन और डी है ट्रांसलिटरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या है, ए है फ्री ट्रांसलेशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ट्रांसलिटरेशन। ट्रांसलिटरेशन का क्या प्राइमरी गोल है? तो देखिए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए है to convey the meaning of the source text, B है to represent the pronunciation of words from the source language in the target language script, C है to summarize the context of the source text, D है to adopt cultural references in the source text। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है, to represent the pronunciation of words from the source language in the target language script। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ए ट्रू अबाउट लिटरल ट्रांसलेशन। जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है तो इसमें से कौन सा उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है? तो ऑप्शन ए है it focuses on translating word by word which may not always convey the intended meaning, B है it always produces a natural sounding text in target language और C है it is the same as free translation। तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन ए करेक्ट है, इट फोकसेज ऑन ट्रांसलेटिंग वर्ड बाय वर्ड which may not always convey the intended meaning। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इन ट्रांसलेशन स्टडीज व्हाट डज द टर्म शिफ्ट रिफर टू। जैसे ट्रांसलेशन स्टडीज में एक टर्म आता है शिफ्ट, तो किस चीज़ को रिफर करता है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, अ कंप्लीट चेंज इन द मीनिंग ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। बी है एडजस्टमेंट मेड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन टू मेंटेन इक्विवेलेंस बिटवीन सोर्स एंड टारगेट टेक्स्ट। सी है omitting certain parts of the source text। और डी है adding new information to the target text। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन बी करेक्ट है, एडजस्टमेंट्स मेड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन टू मेंटेन इक्विवेलेंस बिटवीन सोर्स एंड टारगेट टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following best describes transliteration। करें which of the following best describes transliteration। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इसमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब है ट्रांसलिटरेशन वाले फॉर्म को। ये है कन्वर्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर वाइल प्रिजर्विंग मीनिंग। बी है समराइजिंग अ टेक्स्ट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। सी है इंटरप्रेटिंग स्पोकन लैंग्वेज इन रियल टाइम। और डी है रिप्रेजेंटिंग द साउंड्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज यूजिंग द स्क्रिप्ट ऑफ अनदर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ऑप्शन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 20 का जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ट्रांसलिटरेशन, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 का, रिप्रेजेंटिंग द साउंड्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज यूजिंग द स्क्रिप्ट ऑफ अनदर। एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके ENG 203 में भी मिलेंगे, लेकिन वो दूसरे तरीके से हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसलेशन व्हाट डज सोर्स लैंग्वेज रिफर टू। सोर्स लैंग्वेज जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म SL होता है और टारगेट लैंग्वेज क्या होता है, TL होता है। तो यहाँ देखिए करें कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसलेशन के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट डज सोर्स लैंग्वेज रिफर टू। सोर्स लैंग्वेज क्या रिफर करता है 21 में। ऑप्शन ए है द लैंग्वेज इनटू विच अ टेक्स्ट ट्रांसलेटेड। ऑप्शन ए है द लैंग्वेज इनटू विच अ टेक्स्ट इज ट्रांसलेटेड। बी है अ लैंग्वेज दैट बारोज वर्ड्स फ्रॉम अनदर। सी है द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट बिफोर ट्रांसलेशन। और डी है अ लैंग्वेज विथ नो रिटन स्क्रिप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है, द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट बिफोर ट्रांसलेशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज बैक ट्रांसलेशन। बैक ट्रांसलेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, तो ऑप्शन ए है ट्रांसलेटिंग अ टेक्स्ट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज बैक इनटू द सोर्स लैंग्वेज। बी है रिवाइजिंग अ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट फॉर एक्यूरेसी। सी है ट्रांसलेटिंग अ टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लैंग्वेजेस। डी है ट्रांसलेटिंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस लिटरली। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन ए करेक्ट है, ट्रांसलेटिंग अ टेक्स्ट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज बैक इनटू द सोर्स लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन चैलेंज इन मशीन ट्रांसलेशन। करें विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन है इज अ कॉमन चैलेंज इन मशीन ट्रांसलेशन। करें मशीन ट्रांसलेशन में कॉमन चैलेंज इसमें से कौन है, ये है अंडरस्टैंडिंग कंटेक्स्ट एंड द न्यूनेंसेस। बी है स्पीड ट्रांसलेशन। बी है स्पीड ऑफ ट्रांसलेशन। सी है कंसिस्टेंसी इन टर्मिनोलॉजी। और डी है हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ टेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन ए करेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग कंटेक्स्ट एंड न्यूनेंसेस। क्वेश्चन नंबर 24, इन ट्रांसलेशन स्टडीज व्हाट इज लोकलाइजेशन। ट्रांसलेशन स्टडीज में लोकलाइजेशन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, ये है ट्रांसलेटिंग अ टेक्स्ट वर्ड फॉर वर्ड
बी है यूजिंग लोकल डायलेक्ट्स इन ट्रांसलेशन, सी है लिमिटिंग ट्रांसलेशन टू अ सर्टन रीजन्स, और डी है एडॉप्टिंग और ट्रांसलेटेड टेक्स्ट टू द कल्चरल एंड रीजनल स्पेसिफिक्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस। तो ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 24 का, एडॉप्टिंग ट्रांसलेटेड टेक्स्ट टू द कल्चरल एंड रीजनल स्पेसिफिक्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन, इसमें से कौन सा जो है टाइप ऑफ ट्रांसलेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या है, लिटरल ट्रांसलेशन, मेटाफोरिकल ट्रांसलेशन, इडियोमेटिक ट्रांसलेशन, टेक्निकल ट्रांसलेशन। तो देखिए इसमें जो क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है, बी करेक्ट है। मेटाफोरिकल जो है ये क्या है, टाइप ऑफ ट्रांसलेशन नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज CAT स्टैंड फॉर इन ट्रांसलेशन। CAT का जो फुल फॉर्म है क्या है, किसके लिए है। तो देखिए ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन, बी है कंटेक्सचुअल एनालिसिस टूल, और सी है कंटेंट अलाइनमेंट टेक्निक, और डी है कल्चरल एडाप्टेशन ट्रांसलेशन। ऑप्शन ए करेक्ट है, कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन। CAT स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ट्रांसलिट्रेशन। करें कि एक इफेक्टिव ट्रांसलिट्रेशन के लिए इसमें से कौन सा एसेंशियल क्या है, इसमें से कौन सा एसेंशियल है। तो ऑप्शन ए है नॉलेज ऑफ बोथ सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स, यानी कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए दोनों ही लैंग्वेज का, सोर्स लैंग्वेज का और टारगेट लैंग्वेज का भी। और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल न्यूएंसेस, सी है एबिलिटी टू इंटरप्रेट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, और डी है प्रोफिशिएंसी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है, नॉलेज ऑफ बोथ सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन मशीन ट्रांसलेशन व्हाट इज पोस्ट एडिटिंग। मशीन ट्रांसलेशन में पोस्ट एडिटिंग क्या है। तो ए है एडिटिंग द सोर्स टेक्स्ट बिफोर ट्रांसलेशन, बी है रिव्यूइंग एंड करेक्टिंग द मशीन जनरेटेड ट्रांसलेशन, सी है फॉर्मेटिंग द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, और डी है अलाइनिंग द सोर्स एंड टारगेट टेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है, रिव्यूइंग एंड करेक्टिंग द मशीन जनरेटेड ट्रांसलेशन। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 28 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अब यहाँ पे से जो क्वेश्चन नंबर 29 से जो क्वेश्चंस हैं, आषाढ़ का एक दिन, जो हमने बताया कि आपको ड्रामा पढ़ना है, दो ड्रामा पे क्या होंगे क्वेश्चंस होंगे। एक मोहन राकेश के द्वारा ये लिखा गया एक ड्रामा है आषाढ़ का एक दिन, ये हिंदी के राइटर हैं, और उसके बाद से विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया जो ड्रामा है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। तो यहाँ से आषाढ़ का एक दिन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हम पढ़ेंगे। इसके पहले ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्या रहे, कुछ MCQs रहे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में जो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन जो प्ले है ना, तो कौन प्रोटोगोनिस्ट है। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है, कालिदास। इसमें देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ेंगे, हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, विच फेमस पोएट्स लाइफ इज डिपिक्टेड इन प्ले। जो प्ले है आषाढ़ का एक दिन, तो चार ऑप्शन में से कौन से ऐसे पोएट हैं जिनके लाइफ के बारे में डिपिक्ट किया गया है इस प्ले में। तो सिंपल सा है, कालिदास के बारे में क्या किया गया है इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, हु इज़ मल्लिका मदर इन द प्ले। जो प्ले है आषाढ़ का एक दिन, इसमें से मल्लिका एक करेक्टर है, उसकी मदर कौन है। तो ऑप्शन ए है प्रियंगु, प्रियंगु का पूरा नाम प्रियंगु मंजरी है, और बी है अंबिका, सी है रोहिणी, और डी है मंदाकिनी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है, अंबिका जो है वो मल्लिका की माँ है। क्वेश्चन नंबर 32,
व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले? जो आषाढ़ का एक दिन प्ले है ना, इसका सेंट्रल थीम क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। द स्ट्रगल फॉर पावर, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज, सी है लव एंड सेक्रीफाइस, और डी है सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। ऑप्शन सी करेक्ट है, लव एंड सेक्रीफाइस क्या है, इसका सेंट्रल थीम है प्ले का, जो आषाढ़ का एक दिन है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज कालिदास मेन ऑक्यूपेशन इन द प्ले? कालिदास का मेन ऑक्यूपेशन क्या है प्ले में? ए है फार्मर, बी है किंग्स मिनिस्टर, सी है सोल्जर, और डी है पोएट एंड प्ले राइट। तो 33 का ऑप्शन क्या है? डी करेक्ट है, पोएट एंड प्ले राइट। क्वेश्चन नंबर 34। वेयर डज कालिदास गो आफ्टर लिविंग मल्लिका? मल्लिका को छोड़ने के बाद से कहाँ जाते हैं कालिदास? तो 34 नंबर का ऑप्शन है उज्जैनी, बी है काशी, सी है मथुरा, और डी है नालंदा। तो ऑप्शन क्या है? ये करेक्ट है, उज्जैनी जाते हैं ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु परस्यूट्स कालिदास टू लीव हिज विलेज एंड गो टू उज्जैनी? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 जो है, हु परस्यूट्स कालिदास टू लीव हिज विलेज एंड गो टू उज्जैनी। ऑप्शन ए है मल्लिका, बी है विलोम, सी है अंबिका, और डी है द किंग्स मैसेंजर्स। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है द किंग्स मैसेंजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आषाढ़ का एक दिन? कह रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आषाढ़ का एक दिन? क्या इसके टाइटल का सिग्निफिकेंस है जो आपका प्ले है आषाढ़ का एक दिन? तो ऑप्शन ए है, इट रिफर्स टू द डे मल्लिका एंड कालिदास पार्ट वेज, बी है इट सिग्निफाइज द अराइवल ऑफ मानसून, सी है इट मार्क्स कालिदास सक्सेस एज अ पोएट, डी है इट इज़ द डे ऑफ अ ग्रैंड फेस्टिवल। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए करेक्ट है, इट रिफर्स टू द डे मल्लिका एंड कालिदास पार्ट वेज। क्वेश्चन नंबर 37। हु डज मल्लिका मैरी इन कालिदास एब्सेंस? कालिदास के एब्सेंस में मल्लिका जो है किससे शादी करती है? तो ऑप्शन ए है किंग, किंग है इसमें देखिए, और के बीच में क्या रहेगा? गैप रहेगा, फिर किंग होगा। तो ऑप्शन ए है किंग, बी है विलोम, और सी है अ मर्चेंट, और डी है नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी, विलोम से शादी करती है वो। क्वेश्चन नंबर 38। What happens when कालिदास returns to meet मल्लिका? जब कालिदास वापस आते हैं मल्लिका से मिलने के लिए तो क्या होता है? ऑप्शन ए है दे रीयूनाइट हैप्पीली, बी है कालिदास अपोलोजाइजेज एंड टेक्स हर अवे, सी है मल्लिका रिफ्यूजेज टू गो विथ हिम, डी है विलोम चैलेंजेस कालिदास टू अ ड्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन क्या है? सी है, मल्लिका रिफ्यूजेस टू गो विथ हिम। मल्लिका रिफ्यूज कर देती है, कालिदास के साथ वो नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 39। इन विच लैंग्वेज वाज आषाढ़ का एक दिन ओरिजिनली रिटन? किस लैंग्वेज में जो आषाढ़ का एक दिन है ओरिजिनली लिखा गया? ए है संस्कृत, बी है हिंदी, सी है उर्दू, और डी है बंगाली। तो यहाँ देखिए क्या है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, हिंदी में इसको क्या किया गया है? ओरिजिनली लिखा गया है और इसको ट्रांसलेट किया गया है बाद में इंग्लिश में। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। आषाढ़ का एक दिन इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न प्ले इन विच लिटरेरी मूवमेंट? क्वेश्चन है कि किस लिटरेरी मूवमेंट में आषाढ़ का एक दिन जो प्ले है उसको
पहले मॉडर्न प्ले के रूप में कंसीडर किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए पहला है रोमांटिसिज्म, बी है सिम्बोलिज्म, सी है एक्सटेंशलिज्म, डी है न्यू हिंदी थिएटर, नई कहानी आंदोलन। ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 40 का, न्यू हिंदी थिएटर, नई कहानी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 41, विच फेमस लिटरेरी वर्क इज कालिदास एसोसिएटेड विथ इन द प्ले। कह रहे हैं कि जो प्ले है आषाढ़ का एक दिन, तो इसमें कौन सा लिटरेरी वर्क है कालिदास का जो इससे जुड़ा हुआ है। ए है मेघदूत, बी है रामायण, सी है महाभारत और डी है गीतांजलि। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए करेक्ट है, मेघदूत। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज मल्लिका सिंबलाइज इन द प्ले। जो मल्लिका करेक्टर है वो क्या सिंबलाइज है, उसका क्या सिंबल है इस प्ले में। ऑप्शन ए है एम्बिशन एंड पावर, बी है बिट्रेयल एंड रिवेंज, सी है वेल्थ एंड लग्जरी और डी है नेचर एंड लव। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी करेक्ट है, नेचर एंड लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हाउ डज कालिदास चेंज आफ्टर गोइंग टू जैनी। कह हाउ डज कालिदास चेंज, किस तरह से कालिदास चेंज होते हैं आफ्टर गोइंग टू जैनी। ऑप्शन ए है ही बिकम्स मोर स्पिरिचुअल, बी है ही गेन्स फेम बट फील्स इमोशनली एम्पटी, सी है ही बिकम्स अ किंग और डी है ही रिनाउंसेस पोइट्री। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन क्या है, बी है करेक्ट, ही गेन्स फेम बट फील्स इमोशनली एम्पटी। क्वेश्चन नंबर 44, Why does Mallika refuse to go with Kalidas when he returns? जब कालिदास रिटर्न आते हैं तो मल्लिका उनके साथ जाने से क्यों मना कर देती है। ऑप्शन ए है सी इज़ ऑलरेडी मैरिड टू बिलोम, सी इज़ हैप्पी इन हर विलेज लाइफ, सी हैज़ लॉस्ट फेथ इन हिज लव, सी इज़ एंग्री एट कालिदास फॉर नॉट रिटर्निंग अर्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी करेक्ट है, सी हैज़ लॉस्ट फेथ इन हिज लव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट डज द करेक्टर ऑफ विलोम रिप्रेजेंट इन द प्ले। जो करेक्टर है विलोम का इस प्ले में आषाढ़ का एक दिन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन ए है पॉलिटिकल एम्बिशन एंड अपॉर्चुनिज्म, बी है ट्रू लव एंड सेक्रीफाइस, सी है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और डी है अ मैसेंजर ऑफ द किंग। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, ये क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है, पॉलिटिकल एम्बिशन एंड अपॉर्चुनिज्म, ये एक अपॉर्चुनिटी वाला पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज़ द की कन्फ्लिक्ट इन द प्ले। जो आषाढ़ का एक दिन प्ले है उसका क्या की कन्फ्लिक्ट है। ऑप्शन ए है वार वीएस पीस, बी है लव वीएस ड्यूटी, सी है ट्रेडिशन वीएस मॉडर्निटी और डी है पावर वीएस नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है, लव वीएस ड्यूटी। इसी के बीच में क्या है, कन्फ्लिक्ट है पूरे प्ले में आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हाउ डज कालिदास फील एट द एंड ऑफ द प्ले। कालिदास किस तरह का फील करता है एंड ऑफ द प्ले में। प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स, हैप्पी विथ हिज न्यू लाइफ, एंग्री एट मल्लिका, इसमें ए छूट गया है और डी है रिग्रेटफुल एंड लोनली। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है, रिग्रेटफुल एंड लोनली, पश्चाताप होता है और अपने आप को अकेला पाता है वो। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट लिटरेरी टेक्निक इज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड इन आषाढ़ का एक दिन। क्या लिटरेरी टेक्निक यूज़ किया गया है आषाढ़ का एक दिन में। एलगरी है, रियलिज्म है, मैजिकल रियलिज्म, सेटायर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन क्या है, बी रियलिज्म का यूज़ किया गया है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी पार्ट्स इन द प्ले आषाढ़ का एक दिन। कितने पार्ट्स में है आषाढ़ का एक दिन, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है, 3 पार्ट है इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ।
द विलेज ऑफ कालिदास इज़ लोकेटेड, जो विलेज है कालिदास का, जो प्ले है आषाढ़ का एक दिन, वो किधर लोकेटेड है? ऑप्शन ए है इन द हिमालयाज, बी है इन द फॉरेस्ट, सी है इन द टेम्पल, डी है नन ऑफ दीज यानी कि नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए करेक्ट है, इन द हिमालयाज। क्वेश्चन नंबर 51, how many clay jars are there on the other side at some distance from the lattice window? कह रहे हैं जो क्वेश्चन है 51 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी है कि हाउ मेनी क्ले जार्स, कितने क्ले जार्स हैं ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड में, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पे, फ्रॉम द लैटिस विंडो, जो लैटिस विंडो है वहाँ पे, तो कितने जार्स हैं? देखिए ऑप्शन ए है 1-2 जार्स, बी है 3-4 जार्स, सी है 2-3 जार्स और डी है 5-6 जार्स। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है, 3-4 जार्स। 3 से 4 मतलब क्या है? जार्स वहाँ पे रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, हु वाज प्रियंगु मंजरी? तो प्रियंगु मंजरी कौन थी? देखिए ऑप्शन ए है डॉटर ऑफ विक्रमादित्य, बी है बिलव्ड ऑफ कालिदास, सी है अ ड्रामाटिस्ट और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन क्या है? बी है बिलव्ड ऑफ कालिदास। जो प्रियंगु मंजरी थी वो कौन थी? कालिदास की बिलव्ड थी। क्वेश्चन नंबर 53, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले आषाढ़ का एक दिन? कितने एक्ट्स हैं इस पूरे प्ले में आषाढ़ का एक दिन में? 5, 4, 3, 1। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन हम पीछे पढ़े हैं, सेम क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से है। 3 एक्ट हैं इसमें, उसमें पार्ट था, इसमें एक्ट है, बस यही अंतर था। क्वेश्चन नंबर 54, नेक्स्ट टू लैटिस विंडो इज़ अ वुडन सीट विथ अ डॉट डॉट है ड्रैप्ड ओवर इट। करें यहाँ पे नेक्स्ट टू द लैटिस विंडो, जो लैटिस विंडो, अभी इसके पहले हम एक क्वेश्चन पढ़े कि लैटिस विंडो के पास क्या थे? 3 से 4 जार रखे हुए थे। तो वही करें कि नेक्स्ट टू यानी कि उस लैटिस विंडो के आगे एक वुडन सीट था विथ अ ड्रैप्ड ओवर इट, और वो ड्रैप्ड था, डॉट डॉट है, किससे ड्रैप्ड था वो, किससे ढका गया था वो? देखिए डियर स्किन, टाइगर स्किन, ट्री स्किन, बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन देखिए 54 का जो है करेक्ट ऑप्शन है टाइगर स्किन, इसी से क्या था? वो ड्रैप्ड था। क्वेश्चन नंबर 55 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 54 भी क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट वाज अंबिका डूइंग सिटिंग ऑन वन ऑफ द स्क्वायर टूल्स? अब कह रहे हैं कि एक स्क्वायर टूल्स पे बैठकर अंबिका क्या कर रही थी? तो ऑप्शन ए है रीडिंग द क्लाउड मैसेंजर, बी है राइटिंग ओरिजिन ऑफ द यंग गॉड, सी है बॉइलिंग द मिल्क और डी है हस्किंग ग्रेन इन अ रेड विनोइंग पैन। तो 55 का ऑप्शन डी करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन डी है, हस्किंग ग्रेन इन अ रेड विनोइंग पैन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, द बेड्स एंड ब्लैंकेट्स इन दिस हाउस आर नॉट मींट फॉर फॉन्स, हु सेड दिस सेंटेंस? ये क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए करें कि द बेड्स एंड ब्लैंकेट्स इन दिस हाउस, जो बेड्स और ब्लैंकेट्स हैं इस घर में, आर नॉट मींट फॉर फॉन्स, उसका मतलब ये नहीं फॉन से रिलेटेड नहीं है। ये किसका सेंटेंस है? तो ऑप्शन ए है प्रियंगु मंजरी, बी है मल्लिका, सी है अंबिका और डी है कालिदास। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है, अंबिका का क्या है? ये स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, टू होम डिड कालिदास से, कालिदास किससे कहे, यू इंटर नॉट ओनली पीपल्स होम बट ऑल्सो देयर लिव्स विदाउट एनी राइट टू डू सो। तो ये कालिदास के स्टेटमेंट है, लेकिन ये कहते किससे हैं कि यू इंटर नॉट ओनली पीपल्स होम्स, कि तुम प्रवेश करते हो केवल लोगों के घर में ही नहीं, बट ऑल्सो देयर लिव्स, उनके जीवन में भी, विदाउट एनी राइट टू डू सो, जबकि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है ऐसा करने का।
तो वो किससे ये कहते हैं? ऑप्शन ए है मातुल, बी है विलोम, और सी है दांतुल, और डी है देखिए अनुनासिक। अनुनासिक ये क्या है? डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 57 में ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। उसी से कहते हैं जो कि क्या है? विलेन है इस प्ले का, विलोम जो है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, विच पोएम ऑफ कालिदास डिड द एम्परर ऑफ उज्जैनी रीड? करें कालिदास का कौन सा पोएम जो एम्परर हैं उज्जैनी के वो रीड पढ़ते हैं? तो ऑप्शन ए है भारत हरित, बी है ध्रुव स्वामिनी, सी है आषाढ़ का एक दिन, और डी है ऋतु संभरा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है, आषाढ़ का एक दिन। क्वेश्चन नंबर 59, हु सेड बट कंटिन्यूड टू बी मोल्डेड एंड ड्राइवन बाई माई सर्कमस्टेंसेस ब्रेकिंग इनटू पीसेस? ये किसका स्टेटमेंट है? बट कंटिन्यूड टू बी मोल्डेड एंड ड्राइवन बाई माई सर्कमस्टेंसेस ब्रेकिंग इनटू पीसेस। ऑप्शन ए है मल्लिका, बी है मल्लिकाज मदर, सी है विलोम, और डी है कालिदास। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन ए करेक्ट है, मल्लिका का क्या है? ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 60, हु इज़ द फर्स्ट टू अपीयर ऑन स्टेज इन आषाढ़ का एक दिन? तो कौन ऐसा है जो सबसे पहले अपीयर होता है आषाढ़ का एक दिन जो प्ले है उसमें? ऑप्शन ए है मल्लिका, बी है अंबिका, सी है दांतुल, ये देखिए थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ये दांतुल है, DANTUL दांतुल, और डी है विलोम। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है, अंबिका की एंट्री पहले होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, हु डिमांड्स डैट द वाउंडेड डियर बी हैंडेड ओवर टू हिम? यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 61, हु डिमांड्स डैट द वाउंडेड डियर बी हैंडेड ओवर टू हिम? ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है दांतुल, बी है विलोम, सी है निक्षेप, और डी है मातुल। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है, दांतुल डिमांड करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, वेयर डज कालिदास गो आफ्टर लिविंग हिज विलेज? देखिए जो है अपने गांव को छोड़ने के बाद से कालिदास कहाँ जाते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पीछे भी ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े दूसरे तरीके से पूछा गया था। देखिए कन्नौज है, उज्जैनी है, नासिक है, कंबोज है। तो ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है, उज्जैनी जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 62 में ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, रंगनी इज़ इंट्रोड्यूस्ड लर्निंग डॉट डॉट है इन उज्जैनी। तो करें यहाँ पे रंगनी जो है ना इंट्रोड्यूस, वहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है लर्निंग, लर्निंग के लिए इन उज्जैनी। उज्जैनी में क्या लर्निंग के लिए इंट्रोड्यूस होती है? वो डांस है, बी है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, सी है स्क्रिप्ट राइटिंग, और डी है वोकल म्यूजिक। तो क्वेश्चन नंबर 63 का क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है, स्क्रिप्ट राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 64, इन द प्ले आषाढ़ का एक दिन कालिदास गेट्स मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ। तो यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्ले है आषाढ़ का एक दिन, कालिदास किससे शादी करता है? यहाँ देखिए गुप्त डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, प्रत्याहारा डायनेस्टी, और परमारा डायनेस्टी। ऑप्शन डी जो है परमारा डायनेस्टी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ये क्या है? करेक्ट है, गुप्त डायनेस्टी की राजकुमारी से क्या करता है? वो शादी करता है। क्वेश्चन नंबर 65, मैत्री गुप्त इज़ द नेम गिवन टू? ऑप्शन ए है द जनरल हु एक्कम्पनीज कालिदास, बी है द जनरल हु एक्कम्पनीज प्रियंगु, सी है द गवर्नर ऑफ उज्जैनी, और डी है कालिदास। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन क्या है? ये करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, द जनरल हु एक्कम्पनीज कालिदास। क्वेश्चन नंबर 66, इन विच वर्क इज कालिदास सपोज टू हैव लाइट एमिटिंग मेडिसिनल हर्ब्स? करें इसमें से कौन सा वर्क है कालिदास का जिसको माना जाता है लाइट एमिटिंग मेडिसिनल हर्ब्स के रूप में? तो ये है रघुवंशम, उसके बाद से बी है कुमार संभवम, सी है अभिज्ञान शकुंतलम, और डी है मेघदूत। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी करेक्ट है, कुमार संभवम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज़ द मेन सेटिंग ऑफ आषाढ़ का एक दिन? क्या मेन सेटिंग है? ऑप्शन ए है अ हिमालयन विलेज, बी है अ सिटी, सी है अ फॉरेस्ट और डी है अ पैलेस। क्वेश्चन नंबर 67 में ऑप्शन ए करेक्ट है, हिमालयज विलेज। क्वेश्चन नंबर 68, हाउ डज द कैरेक्टर ऑफ विलोम कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट इन आषाढ़ का एक दिन? जो इसमें कैरेक्टर है विलोम, वो किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करता है जो प्लॉट है आषाढ़ का एक दिन उसको डेवलपमेंट करने में, यानी कि प्ले क्या होता है, आगे बढ़ता है, उसमें इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? ऑप्शन ए है ही सर्व्स एज कालिदास प्राइमरी एंटोगोनिस्ट, बी है ही ऑफर्स फिलासफिकल इंसाइट्स एंड मॉरल सपोर्ट टू कालिदास, सी है ही रिप्रेजेंट्स सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट कालिदास स्ट्रगल्स अगेंस्ट, और इसमें डी ऑप्शन है ही एक्ट्स एज कैटलिस्ट फॉर कालिदास आर्टिस्टिक ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये जो क्वेश्चन क्या है 68, तो क्वेश्चन नंबर 68 का क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन ए करेक्ट है, 68 का ही सर्व्स एज कालिदास प्राइमरी एंटोगोनिस्ट। आगे जो क्वेश्चन नंबर 69, द प्ले आषाढ़ का एक दिन इज सेट ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल पीरियड इन इंडिया? देखिए एक क्वेश्चन पीछे दूसरे तरीके से था, चूँकि ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए इसलिए इसको इसमें रखा गया है कि जो प्ले है ना आषाढ़ का एक दिन इस सेट, वो सेट है ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल पीरियड इन इंडिया। ऑप्शन ए है मुगल एम्परर, ऑप्शन ए है मुगल एम्पायर, बी है मौर्य डायनेस्टी, सी है ब्रिटिश राज और डी है गुप्त एम्पायर। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन डी करेक्ट है, गुप्त एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज बिस्टोवेड ऑन आषाढ़ का एक दिन? इसमें से देखिए कौन सा अवार्ड दिया गया आषाढ़ का एक दिन को? ए है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, बी है साहित्य एकेडमी अवार्ड, सी है कालिदास सम्मान और डी है कुमार गंधर्व सम्मान। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन ए करेक्ट है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से इसको बिस्टो किया गया। आगे जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 से आपका जो प्ले है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। तो उसके कुछ हम इम्पॉर्टेंट MCQs को पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 71, हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले? कौन है प्रोटोगोनिस्ट जो प्ले है द साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन का? ऑप्शन ए है बिनारे, बी है सुखात्मे, सी है सामंत और डी है काशीकर। तो 70 का ऑप्शन क्या है? ए करेक्ट है, बिनारे क्या है प्रोटोगोनिस्ट है, मेन करेक्टर वही है, उसी पे क्या करता है पूरे प्ले रिवॉल्व्स होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले? क्या सेंट्रल थीम है प्ले का? जो साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन प्ले है उसका क्या सेंट्रल थीम है? ए है पॉलिटिकल करप्शन, बी है सोशल हाइपोक्रेसी एंड जेंडर ऑपरेशन, सी है इकोनॉमिक डिस्पेरिटी और डी है रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है, सोशल हाइपोक्रेसी एंड जेंडर ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 73, हु इनिशिएट्स द मॉक ट्रायल इन द प्ले? तो जो प्ले है साइलेंस द कोर्ट इन सेशन, इसमें क्या होता है मॉक ट्रायल एक होता है, उसमें कौन इनिशिएट होता है? तो ए है सुखात्मे, बी है मिस्टर काशीकर, सी है पोंगसे और डी है बिनारे। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन ये क्या है करेक्ट है, सुखात्मे। हु इनिशिएट्स द मॉक ट्रायल इन द प्ले, वही क्या करता है इनिशिएट करता है जो मॉक ट्रायल होता है सुखात्मे। 73 का ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज़ द बिनारे एक्सक्यूज ऑफ इन द मॉक ट्रायल? तो जो मॉक ट्रायल होता है उसमें बिनारे का क्या एक्सक्यूज होता है? थेफ्ट, मर्डर, इमॉर्टेलिटी एंड इन्फेंटिसाइड और डी है फ्रॉड।
तो ऑप्शन सी करेक्ट है। जो मॉक ट्रायल शुरू होता है तो उसमें क्या है, इमॉर्टेलिटी एंड इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है बाल हत्या, तो इमॉरलिटी और बाल हत्या का दोष लगता है बिनारे पे। और प्ले जो है एकदम देखिए मजाक में शुरू होता है, लेकिन जाते जाते प्ले क्या होता है फिर सीरियस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ बिनारे। बिनारे का क्या प्रोफेशन है। ए है लॉयर, बी है डॉक्टर, सी है एक्ट्रेस और डी है टीचर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे चूँकि जब वो प्ले एक मॉक ट्रायल होता है तो वहाँ वो एक्ट्रेस का काम करती हैं, वहाँ पे एज अ सारे मतलब क्या होते हैं प्ले करते हैं, एक मॉक ट्रायल प्ले होता है वहाँ पर, तो प्ले को खेलते हैं। लेकिन रियल में क्या है उनका प्रोफेशन जो रहता है वो क्या रहता है, टीचर का ही रहता है। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, लेकिन नज़दीकी है। अगर एक्ट्रेस और टीचर दोनों दिया रहे और बोथ ए एंड बी अगर ऑप्शन दिया रहता है तो आप बोथ ए एंड बी ही लगाएंगे, यानी कि एक्ट्रेस और टीचर दोनों इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेज टाइटल साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। जो प्ले है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, उसके टाइटल का क्या महत्व है। ऑप्शन ए है इट रिप्रेजेंट्स द लीगल सिस्टम्स फेयरनेस, बी है इट हाईलाइट्स द बायस्ड नेचर ऑफ सोसाइटल जजमेंट, सी है इट सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ साइलेंस इन कोर्ट, डी है इट रेफर्स टू एन एक्चुअल कोर्ट रूम। तो करेक्ट ऑप्शन बी है इट हाईलाइट्स द बायस्ड नेचर ऑफ सोसाइटल जजमेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, हाउ डज द मॉक ट्रायल रिफ्लेक्ट रियल लाइफ सोशल इशूज़। जो मॉक ट्रायल होता है वो किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करता है रियल लाइफ सोशल इशूज़ को। ऑप्शन ए है इट प्रेजेस द जस्टिस सिस्टम, बी है इट प्रूव्स बिनारे गिल्टी बियॉन्ड डाउट, सी है इट शोज हाउ लॉज प्रोटेक्ट वुमेन और डी है इट एक्सपोजेज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड मॉरल पॉलिसिंग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन डी करेक्ट है, इट एक्सपोजेज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड मॉरल पॉलिसिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट लिटरेरी टेक्निक डज विजय तेंदुलकर यूज मोस्ट इफेक्टिवली इन द प्ले। जो प्ले है साइलेंस द कोर्ट इन सेशन, तो किस लिटरेरी टेक्निक का इन्होंने बहुत ही इफेक्टिवली यूज किया है इस प्ले में। तो ऑप्शन ए है फ्लैशबैक, बी है सटायर, सी है मैजिकल रियलिज्म और डी है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। तो ऑप्शन देखिए बी करेक्ट है, सटायर का क्या इन्होंने यूज़ किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। व्हाट डज बिनारेज करेक्टर सिम्बलाइज। बिनारे का करेक्टर क्या सिम्बलाइज करता है। ए है रिबेलियन अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म्स, बी है ब्लाइंड ओबीडियंस टू ट्रेडिशनल, बी है ब्लाइंड ओबीडियंस टू ट्रेडिशन, इसमें एन छूट गया है, एन रहेगा, सी है रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और डी है पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है, रिबेलियन अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, हु प्लेज द रोल ऑफ द जज इन द मॉक ट्रायल। मॉक ट्रायल में जज का रोल अदा कौन करता है। तो ये है सामंत, बी है सुखात्मे, सी है काशिकर और डी है पोंगसे। तो क्वेश्चन नंबर 81 में ऑप्शन सी करेक्ट है, काशिकर, यही जज का रोल अदा करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट डज बिनारेज प्रेगनेंसी सिम्बलाइज इन द प्ले। जो बिनारे की प्रेगनेंसी है ना वो क्या सिम्बलाइज करता है प्ले में। तो ऑप्शन ए है होप फॉर द फ्यूचर, बी है मॉरल डीके ऑफ सोसाइटी, सी है द कंसिक्वेंस ऑफ सिस्टम, यहाँ ऑप्शन में क्या रहेगा, ये टाइपिंग छूट गया है, सिस्टम है, सिस्टम और डी है वोमेन्स स्ट्रगल अगेंस्ट
पैट्रिकल नॉर्म्स, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 का व्हाट डज बीनारेस प्रेगनेंसी सिंबलाइज इन द प्ले, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, अ वुमेन्स स्ट्रगल अगेंस्ट पैट्रिकल नॉर्म्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 83, हाउ डू द मेल कैरेक्टर्स ट्रीट बिनारे ड्यूरिंग द मॉक ट्रायल, जो मेल कैरेक्टर है ना वो कैसे ट्रीट करते हैं जो मॉक ट्रायल होता है उस टाइम, तो ऑप्शन ए है विथ सिंपैथी एंड फेयरनेस, बी है विथ रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, सी है विथ क्रुएलिटी एंड हाइपोक्रेसी, और डी है विथ इंडिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन सी करेक्ट है, विथ क्रुएलिटी एंड हाइपोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट डज सामंत रिप्रेजेंट इन द प्ले, जो सामंत कैरेक्टर इसमें वो क्या रिप्रेजेंट करता है प्ले में। साइलेंस द कोटिजियन सेशन जो प्ले है, तो ऑप्शन ए है द वॉइस ऑफ द पैट्रिकल सोसाइटी, बी है अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर अनटच्ड बाय प्रेजुडिस, सी है अ हार्श क्रिटिक ऑफ बिनारे, और डी है अ जज ऑफ मॉरलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन बी करेक्ट है, अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर अनटच्ड बाय प्रेजुडिस। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, विच लिटरेरी डिवाइस इज़ प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द प्ले, तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज किया गया है मुख्य रूप से प्ले जो है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, ए है एलेगरी, बी है आयरोनी, सी है हाइपरबोल, और डी है यूफिमिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन बी करेक्ट है, आयरोनी। आयरोनी और सेटायर, ऊपर जैसे सेटायर भी आता है तो हो जाएगा करेक्ट, और आयरोनी भी आता है तो करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉक ट्रायल इन द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, तो मॉक ट्रायल होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो ऑप्शन ए है इट इज़ अ ह्यूमरस वे टू पास द टाइम, बी है इट मिरर्स रियल लाइफ सोशल इनजस्टिस एंड जजमेंट अगेंस्ट वुमेन, सी है इट इज़ मेंट टू इंटरटेन द ऑडियंस। यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन बी करेक्ट है, इट मिरर्स रियल लाइफ सोशल इनजस्टिस, वो एक दर्पण दिखाता है कि किस प्रकार से जो हमारे समाज में इनजस्टिस और जजमेंट है किसके लिए, औरतों के लिए, इस चीज़ को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉक ट्रायल इन द प्ले, क्या सिग्निफिकेंस है जो मॉक ट्रायल होता है इन द प्ले। इन द प्ले का सेंस है प्ले जो है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, तो उस प्ले में जो मॉक ट्रायल होता है उसका क्या महत्व है। ऑप्शन ए है इट इज़ अ ह्यूमरस वे टू पास द टाइम, बी है इट मिरर्स रियल लाइफ सोशल इनजस्टिस एंड जजमेंट अगेंस्ट वुमेन, सी है इट इज़ मेंट टू इंटरटेन द ऑडियंस। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, इट मिरर्स, ये क्या करता है, दर्पण दिखाता है रियल लाइफ सोशल इनजस्टिस, एक वास्तविक जीवन में जो एक समाज में इनजस्टिस है और जजमेंट है किसके प्रति, औरतों के प्रति, उसी को क्या करता है, ये दिखाता है, एक आईना दिखाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं, व्हाट डज बिनारे ब्रेक डाउन एट द एंड ऑफ द प्ले। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाई डज बिनारे ब्रेक डाउन एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के लास्ट में क्यों ब्रेक डाउन हो जाती हैं बिनारे। देखिए ए है सी रियलाइजेज हर मिस्टेक, बी है सी इज़ फाउंड गिल्टी इन द मॉक ट्रायल, सी है सी लॉसेज हर जॉब, और डी है सी इज़ ओवरवेलम्ड बाय द क्रुएलिटी एंड हाइपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है, सी इज़ ओवरवेलम्ड बाय द क्रुएलिटी एंड हाइपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट डज द प्ले क्रिटिसाइज द मोस्ट, जो प्ले है ना वो क्या क्रिटिसाइज करता है मोस्ट रूप से, तो ए है द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बी है द करप्शन इन पॉलिटिक्स, सी है द मॉरल पॉलिसिंग एंड हाइपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी, और डी है द फ्लॉज इन द जुडिशरी। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन सी करेक्ट है, द मॉरल पॉलिसिंग एंड हाइपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 89,
व्हाट रोल डज सुखात्मे प्ले इन द मॉक ट्रायल। तो मॉक ट्रायल है ना, उसमें सुखात्मे का क्या रोल होता है। द जज, द प्रोसिक्यूटर, सी है द डिफेंस लॉयर और डी है द एक्सक्यूज्ड। तो क्वेश्चन नंबर 89 में ऑप्शन क्या है, बी है, द प्रोसिक्यूटर बनता है वो। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज़ बिनारेज अल्टीमेट फेट एट द एंड ऑफ द प्ले। तो एंड ऑफ द प्ले में बिनारे का अल्टीमेट फेट क्या होता है। सी फाइट्स बैक अगेंस्ट सोसाइटी, सी इज़ फिजिकली पनिश्ड, सी है सी रिमेन्स साइलेंट एंड डिफीटेड और डी है सी लिव्स द टाउन। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, सी रिमेन्स साइलेंट एंड डिफीटेड। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द प्ले। जो प्ले है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, क्या सेटिंग है उसका। देखिए अ विलेज हॉल है, अ रियल कोर्ट रूम है, अ स्कूल क्लासरूम है, अ पुलिस स्टेशन है। तो ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है, अ विलेज हॉल, HALL होगा। तो ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 91 का। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज़ बिनारेज रिलेशनशिप विथ प्रोफेसर डामले। जो प्रोफेसर डामले हैं तो उनसे क्या रिलेशनशिप है बिनारे का। तो ही इज़ हर हस्बैंड, बी है ही इज़ हर लवर एंड द फादर ऑफ हर अनबॉर्न चाइल्ड, ही इज़ हर ब्रदर और सी है ही इज़ हर टीचर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन बी करेक्ट है, ही इज़ हर लवर एंड द फादर ऑफ हर अनबॉर्न चाइल्ड। आगे क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द मॉक ट्रायल रिवील अबाउट द करेक्टर्स। कह रहे हैं कि जो मॉक ट्रायल है ना वो क्या रिवील करता है करेक्टर्स के बारे में। ए है देयर सेंस ऑफ जस्टिस, बी है देयर सपोर्ट फॉर वुमेन्स राइट्स, सी है देयर इंटेलिजेंस एंड विजडम और डी है देयर हिडन प्रेजुडिसेस एंड हाइपोक्रेसी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है, देयर हिडन प्रेजुडिसेस एंड हाइपोक्रेसी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, विच कैरेक्टर सर्व्स एज अ माउथ पीस फॉर द पैट्रिकल सोसाइटी। देखिए यहाँ पे कौन सा करेक्टर जो सर्व करता है किस रूप में, माउथ पीस फॉर द पैट्रिकल सोसाइटी के रूप में। ए है सामंत, बी है सुखात्मे, सी है बिनारे और डी है प्रोफेशनल दामले। तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन बी करेक्ट है, सुखात्मे। 95 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट डज बिनारेज लाफ्टर इन द प्ले सिम्बलाइज। जो प्ले है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, तो बिनारे की जो हंसी है वो क्या सिम्बलाइज करती है। तो ए है हर हैप्पीनेस, बी है हर फुलिशनेस, सी है हर डिफियंस एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट सोसाइटी और डी है हर रिस्पेक्ट फॉर द कोर्ट। तो 95 का ऑप्शन सी करेक्ट है, हर डिफियंस एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 96, वाई डज प्रोफेसर डामले नॉट अपीयर इन द प्ले। जो प्रोफेसर डामले हैं वो क्यों अपीयर नहीं होते हैं प्ले में। तो ऑप्शन है ही इज़ डेड, बी है ही अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिनारेज प्रेगनेंसी, सी है ही इज़ इन अनदर टाउन और डी है ही इज़ अरेस्टेड। तो क्वेश्चन 96 का जो ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है, ही अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिनारेज प्रेगनेंसी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द प्ले। जो प्ले है द साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, उसका क्या टोन है। ए है लाइट हार्टेड एंड ह्यूमरस, बी है रोमांटिक एंड सेंटिमेंटल, सी है मिस्टिकल एंड सुपरनेचुरल, डी है ट्रेजिक एंड सेटायरिकल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन डी करेक्ट है, ट्रेजिक और सेटायरिकल है। क्वेश्चन नंबर 98, हाउ डज द प्ले चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स। जो सोसाइटल नॉर्म्स है उसमें किस प्रकार से प्ले चैलेंज करता है। ए है बाय सपोर्टिंग स्ट्रिक्ट मॉरल कोड्स, बी है बाय क्वेश्चनिंग द ऑपरेशन ऑफ वुमेन एंड सोशल हाइपोक्रेसी, सी है बाय
पोर्ट्रेइंग मैन एज सुपीरियर, और डी है बाय ग्लोरीफाइंग ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़। तो क्वेश्चन नंबर 98 में ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है, बाय क्वेश्चनिंग द ऑपरेशन ऑफ वुमेन एंड सोशल हाइपोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ मिस्टर एंड मिसेज काशिकर इन द प्ले। क्या रोल है मिस्टर और मिसेज काशिकर का इन द प्ले में। तो देखिए, दे आर काइंड एंड सपोर्टिव टुवार्ड्स बिनारे, बी है दे आर बिनारेज क्लोज फ्रेंड्स, सी है दे रिप्रेजेंट कंजर्वेटिव एंड जजमेंटल सोसाइटल वैल्यूज, डी है दे आर इनडिफरेंट टू द मॉक ट्रायल। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है, दे रिप्रेजेंट कंजर्वेटिव एंड जजमेंटल सोसाइटल वैल्यूज़। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं 100 क्वेश्चन, लास्ट वन। व्हाट इज द ड्रामेटिक टेक्निक यूज्ड इन द प्ले। जो प्ले है ना साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, क्या ड्रामेटिक टेक्निक है। तो रियलिज्म एंड सोशल सटायर, फैंटेसी एंड माइथोलॉजी, सी है हिस्टोरिकल रीनेक्टमेंट, और डी है साइंस फिक्शन। तो देखिए क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, रियलिज्म एंड सोशल सटायर है ये प्ले। फ्रेंड्स, इस तरह से हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को पढ़े। ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे के इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।